बदन में तो आग लगी, एक खूबसूरत लड़की जा रही है, ट्रेन पे बैठी है, मन तो करता है कि हाथ पकड़ ले, लेकिन जहां हाथ पकड़ा वह सारी दाढ़ी पगड़ी सब खत्म हो जाएगी, सारा खेल तमाशा खत्म हो जाएगा। 1 मिनट पहले हुजूर है और 1 मिनट के बाद जहां हाथ पकड़ा उसके बाद खजूर बन जाएंगे आप, सारे लोग मसल के खा जाएंगे। मुझे याद है बंबई की एक मस्जिद में इमाम साहब, चूंकि बंबई में किस झोपड़पट्टी में किस कदर गलियां होती हैं और वहां किस तरह से खवातीन पानी के आने के बाद गलियों में कपड़ा साफ करने के लिए निकल आती हैं, जो बंबई देखे हैं उसको मालूम है। मोहल्ले की मस्जिद में हजारों लोग नमाजी मुंबई में तो वहां मगरिब के टाइम में इतना मेला रहता है, जो हमारे गांव बिहार में ईद और बकरीद की नमाज में उतनी भीड़ नहीं होती है जितनी भीड़ वहां मगरिब के टाइम में बंबई की मस्जिदों में लगती है। अगर यकीन आए तो जाके देखें, मौलाना मुफ्ती साहब से पूछ लिया करें कितनी भीड़ लगती है। मगरिब में भीड़, इशा में भीड़, फजर में उतने लोग रहते हैं जितने लोग आप यहां जुमा में नहीं रहेंगे, इतनी भीड़ें रहती है। तंग गलियां, उन्हीं गलियों में 5 मंजिला मस्जिदें और मस्जिदें सारी फुल जुमा के दिन, और मगरिब में नीचे इतने फुल कि सड़क पे लोग नमाज पढ़ते। मैं 10 साल जोगेश्वरी ईस्ट हरिनगर बंबई में मैंने मुहर्रम का 10-12 रोजा खिताब किया है, 10 साल तक 12 दाई 120 तकरीरें मैंने उसी एक मोहल्ले मैंने की है। मैंने सारा नजारा देखा है। उसी मस्जिद की कहानी जिसमें मैं ठहरता था, कहा हजरत एक इमाम साहब थे, असर के बाद निकल गए और साहब निकले, एक औरत वहां कपड़ा धो रही थी, इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसको देखने के बाद, वहां ठंडे माहौल में रहने के बाद लड़कियां ऐसे ही वहां की औरतें तंदुरुस्त हो जाती हैं और उसका रंग भी बिल्कुल साफ हो जाता है, निगाहें नीची नहीं रही, ऐसे देखने लगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बाजू पकड़ लिया, जहां पकड़ा सारा खेल खत्म। मगर पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया, इमाम साहब ने हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ लिया। मगरिब से पहले पहले उनको रफू चक्कर होना पड़ा, भागना पड़ा, वरना तो लोग उसका होलिया बिगाड़ देता। जो मुसाफा करके हाथ चूमता था, सिर्फ नजर बहकी, हाथ बहका, हीरो से जीरो हो गए, निकल गए। अभी जुमा के दिन बंबई में एक बहुत बड़ी मस्जिद, हजारों आदमी नमाज पढ़ते, मरकजी मस्जिद, वह एक इतना बड़ा इमाम था, कुरान बड़ा अच्छा पढ़ता था और कुरान अच्छा पढ़ता था, मस्जिद से नजराना मिलता था रमजान में 2 लाख 2.5 लाख, और उस अलग से 5 लाख कमा लेता था। क्योंकि कोई डॉक्टर साहब और इमाम साहब आइएगा दावत पे, खाना खाना है, वो गए इफ्तार करने के लिए गए, जरा कुरान सुना दीजिए हमारे बाल बच्चे सुन लें। अब वो कुरान पढ़ना शुरू, इतना जबरदस्त क़िरात करता था कि अब साहब औरतें 5,000, उनकी बेटी 10,000, वो 10,000 और 50,000 लेके आ गया हो। तो हम लोग बिहार वाले हैं, इमाम साहब की अहमियत नहीं जानते हैं, इमाम साहब को क्या जुमा के दिन 100 रुपये दें, हम तो अक्सर बोलते हैं हम लोग तो नोच के खाने वाला है। इमाम साहब से निकलते, मस्जिद से निकले, उसी के कमरे में जाके बैठ गए, इमाम साहब को क्या देंगे, उसी का नजराने से चाय पी के वहां से चले आए। अब तो रोज इमाम साहब चाय पिलाता रहे, मिलाद पढ़ करके शक्करपाला लाए हैं इमाम साहब, वो रखते हैं प्लास्टिक में, आया नमाज, इमाम साहब शक्करपाला भी खा लिया, उसकी चाय भी पी लिया और अतर भी सूंघ लिया, वहां से चल दिया और बोलता देखो इमाम साहब को ठग लिया। ये हम लोग ठगने वाले हैं, खुद ठगा जाते हैं। बंबई वाले जुमा के दिन इमाम साहब को 100 रुपये 500 रुपये नजराने देते हैं। इमाम साहब मेरे घर में दावत है, दावत पे गए, बिरयानी भी खिलाई, 10 टाइप का फल खिलाया, पपीता है तो साहब वो अमरूद है, सेब है, संतरा है, काजू है, किशमिश है। हम लोग जब आते हैं, मौलाना बन के सूटकेस लाया घर में और बिस्किट और दालमोट दे देता है बिहार में, बिस्किट और दालमोट। मगर वे बिहार चूंकि मुफ्ती साहब रहे हैं बंबई में, नासिक में, इसलिए दस्तरखान इनका बड़ा आज कुशादा था, बादाम भी था, काजू भी था, काला जामुन भी था, सफेद रसगुल्ला भी था, और साहब क्या है कि वो काला किशमिश भी था। ये सार मैं दिल बाग बाग हो गया, मौलाना साहब माशाअल्लाह जबरदस्त, ये है आलिम दीन। और आम आदमी के यहाँ जाते हैं तो वह बिस्किट और दालमोट, बिस्किट और दालमोट, जो आज से 15 साल पहले वो चाय और लड़वा होता था, लड़वा बिस्किट जो होता था वो, और लड़वा बिस्किट, और आजकल क्या है बिस्किट और दालमोट दिया। इमाम साहब हैं, लगे कि मेरा रहनुमा आया है, वो दस्तरखान मत देख, दिल देखा जाता है, इसके दिल में कितनी मोहब्बत है, दस्तरखान कुशादा करता है तो मोहब्बत उसकी झलकती है। बस नफ्स पे कंट्रोल, जो पांव चूमता था उसे 1 मिनट में भगा दिया। वो कारी साहब क़िरात सुनने के बाद एक हजार में 1 लाख रुपए एक घर में उनको नजराने मिलते थे। रमजान की कमाई से साल भर मस्ती से खाता था। जुमा के दिन नजर बहक गई, दिल बहक गया, दिल कमजोर हो गया। उसी कमजोरी में बेचारा एक गलत काम में पकड़ा चला गया। अब जुमा से पहले पहले जल्दी से सारा सामान लोड करके गाड़ी पे रखो और भागो जल्दी यहां से, वरना सारा मुक्तदी तुम्हारा चेहरा बिगाड़ देगा। इतनी इज्जतें, लाखों की कमाइयां, पांव चूमना, दस्तबोसी, थोड़ा सा नफ्स कंट्रोल से बाहर हुआ, वह पिटाई और भागा शहर छोड़ के। इसलिए सेल्फ कंट्रोल, नफ्स पे कंट्रोल, निगाहों पे कंट्रोल। कुरान कहता है निगाहें नीची रख।